में पढ़ते हैं तो इस एंगल के पहले 3 किस्में होती हैं। कितनी किस्में? 3 किस्में। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। अगर हम प्लेन ऐसे लाइन बनाएंगे तो इस लाइन के ऊपर 4 टाइप्स के एंगल बनते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के एंगल होते हैं। अगर हम इसको पहले परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ किसी चीज के ऊपर बिल्कुल प्लेन कोई चीज डालेंगे तो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, जो दोनों साइड से 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है? Yes, sir. इसका मतलब इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। जब वो दोनों साइड से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे वो क्या कहता है? उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अब इस जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है, क्या होता है? 90 डिग्री वाला एंगल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट एंगल। क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल वो एंगल होता है जो कि बिल्कुल 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। ऐसे जैसे कोई भी चीज बिल्कुल परफेक्ट ऊपर से परपेंडिकुलर दूसरे चीज पर पड़ेगी तो वो बनाती है 90 डिग्री एंगल। क्या बनाती है? 90 डिग्री एंगल। तो इसी को हम कहते हैं क्या? राइट एंगल। राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। उसके बाद दूसरा है जो इस 90 डिग्री से थोड़ा छोटा हो, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। यस सर। ऐसे ऐसे यस सर। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। इसको भी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। द एंगल whose measure is equal to 90 डिग्री। ये क्या होता है? राइट Right एंगल। angle। राइट एंगल जिसका मेजर बिल्कुल बराबर 90 डिग्री हो उसको कहते हैं राइट एंगल। ये परपेंडिकुलर होता है दूसरे के ऊपर। एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जब परपेंडिकुलर पड़े तो उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल। दूसरा है एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजर 90 डिग्री से कम हो। क्या हो? 90 डिग्री से 90 कम। डिग्री से कम जिस एंगल का मेजर हो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। द एंगल whose measure is less than 90 डिग्री। ठीक है? यस सर। वो एंगल जिसका मेजर, जिसको अगर हम नापेंगे तो वो 90 डिग्री से कम बने तो उसको कहते हैं क्या? एक्यूट एक्यूट एंगल। उसके बाद होता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। अब ये 90 डिग्री राइट एंगल की एग्जांपल है तो एक्यूट एंगल की एक बनाते हैं ऐसे, जो 90 डिग्री से थोड़ा कम हो। ठीक है? इसको भी एरो लिखना होता है क्योंकि इसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। क्योंकि जो भी एंगल होता है वो किससे बनता है? रे से बनता है। तो रे का एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी साइड से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई एंगल बनाना हो तो उसको जरूरी ये एरो आगे से देना होता है। ठीक है? यस सर। अब तीसरा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है? 90 से ज्यादा और 80 से कम। 180 से कम। An angle whose measure is greater than 90, And less than 180. greater than 90 degree but less than 180। 180 डिग्री। 180 डिग्री कहाँ पर होता है? Straight. जब कोई लाइन स्ट्रेट हुई ऐसे, अगर इस पे हम ऐसे डालेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो होती है वो होती है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। तो अब हमने 3 टाइप्स के एंगल पढ़े हैं। पहला क्या है? राइट एंगल। दूसरा क्या है? एक्यूट एंगल। तीसरा क्या है? एक्यूट एंगल। राइट एंगल का मेजर कितना होता है? 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का कितना होता है? 90 से कम और 0 से ऊपर। 0 से ज्यादा।
और ऑब्ट्यूज का एंगल का मेजर होता है ग्रेटर देन 90 बट लेस देन